वहीं 10 अप्रैल के बाद यूपी में सभी जनसभाएं कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू की जाएंगी। सहारनपुर में प्रियंका गांधी की रैली प्रस्तावित हुई है। उधर बुलंदशहर में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली प्रस्तावित हुई है। राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कई ऐसे नेता रहने वाले हैं जिनकी रैली होगी। रैली में नाम सचिन पायलट का भी शामिल है, अशोक गहलोत का भी शामिल है, भंवर जितेंद्र सिंह का भी नाम शामिल है। इसके अलावा हरियाणा के कुछ ऐसे चेहरे हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें और उनके अलावा कई नेता जो कि केंद्रीय नेतृत्व को जिनके नाम भेजे गए हैं, इनकी रैलियां होने वाली हैं। पहले 2 चरण में जाट और गुर्जर और वंचित वर्ग पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा बूथ स्तर पर 1800 से 2200 एजेंट नियुक्त करने का कांग्रेस की ओर से लक्ष्य रखा गया है। दरअसल अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जहां एक और ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, लगातार जनता तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं अभी तक कांग्रेस की ओर से किसी भी तरह की कोई जनसभा नहीं हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से भी खाका तैयार कर लिया गया है और इसके मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, बता दें कि सहारनपुर में प्रियंका गांधी की रैली प्रस्तावित हुई है। वहीं बुलंदशहर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली प्रस्तावित है। तो वहीं राहुल गांधी का भी नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा सचिन पायलट, अशोक गहलोत और दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम शामिल है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, क्योंकि अब तक देखिए चुनाव जो हैं वो बेहद नजदीक आ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी भी तरह की कोई भी जनसभा नहीं की गई है, लेकिन अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो कि सहारनपुर में रैली कर सकती हैं, इसके अलावा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम है। बिल्कुल, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वोटिंग्स की डेट आ चुकी है और पहले चरण और दूसरे चरण की वोटिंग जो है अब जल्दी होनी है। 19 तारीख को अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचार कर रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से प्रचार नहीं देखने को मिल रहा था, रैलियां नहीं मिल रही थी देखने को, जनसभाएं नहीं मिल रही थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल से जो है कांग्रेस अपनी रैलियों की शुरुआत करेगी, जिसमें सभी बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं वो कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के कांग्रेस ने कमर कस ली है और लगातार अब तैयारियों में जुट गए हैं। अगर प्रियंका गांधी की बात की जाए तो सहारनपुर में वो रैली उनकी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो बुलंदशहर में उनकी रैली प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिसमें दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, इसके अलावा तमाम बड़े ऐसे अन्य नाम है जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह हैं, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो रैली करते हुए और जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है कि वो 1800 से 2200 एजेंट जो है वो नियुक्त करे अलग अलग लोकसभा सीटों पर, जो 17 सीटें जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, खासकर वहां पर जो है लगातार रैलियां हो कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैलियां, जिससे कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा एक्टिव नजर आए। कल की अगर बात की जाए तो कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने तमाम वादे जनता से किए हैं, जिसमें उन्होंने किसानों के हित की बात की। अगर पहले दूसरे चरण की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो जाट, गुर्जर, इसके अलावा जो वंचित वर्ग है उस पर फोकस करने वाली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कमर कस ली है और अब प्रचार में लगातार जुट गई है। 10 अप्रैल से कांग्रेस की जो है वो जनसभाएं शुरू हो जाएंगी, रैलियां शुरू हो जाएंगी, जिसमें सभी कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो भाग लेते हुए नजर आएंगे। चाहे अशोक गहलोत की बात कर ली जाए, सचिन पायलट की बात कर ली जाए, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ली जाए, या तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, लगातार अब उत्तर प्रदेश में दिखने वाले हैं, क्योंकि 17 सीटों पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है इंडिया गठबंधन के साथ। तो अब उसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है कांग्रेस। जी बिल्कुल स्कंदता, क्योंकि देखिए जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, कहा जाए कि अभी तक जो गठबंधन की किसी भी तरह की कोई जनसभाएं नहीं देखने को मिली हैं, लेकिन अब जो तैयारी कर ली गई 1800 से लेकर 2000 तक कार्यकर्ता इकट्ठे करने के लिए जहां एक तरफ रणनीति तैयार की जा रही है, ऐसे में अभी भी देखिए कुछ सीट ऐसी हैं जो कांग्रेस का गढ़ रही हैं जहां से प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं हुई है। सीटें ऐसी हैं, लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में जिन 17 सीटों पर लड़ना है, लेकिन 2 सीटें हैं जिसमें अमेठी और रायबरेली है, वहां पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। उसको लेकर लगातार कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब वो इन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से साफ है कि अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके खिलाफ में इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कौन नेता उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार कयास लगाए जा रहे थे
क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि गांधी परिवार का ही खुद से वहां से चुनाव लड़े प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से, लेकिन राहुल गांधी का साफ है कि वो केरल वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नामांकन किया है वहां से, तो अब ऐसे में प्रियंका गांधी एक ऑप्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।